नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वही रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर गोवर्धन से, जहां पर गोवर्धन गिरिराज महाराज जी की शरण में नवागत आईजी दीपक कुमार पहुंचे। इसके साथ में मौजूद वहां पर एसएसपी शैलेश पांडे रहे। आपको बता दें कि रविवार को गिरिराज महाराज जी की शरण में नवागत आईजी दीपक कुमार और एसएसपी शैलेश पांडे वहां पर पहुंचे, जहां आईजी के गिरिराज महाराज के हाथ जोड़कर दर्शन भी किए। तो वही एसएसपी शैलेश पांडे ने गिरिराज महाराज का दुग्धाभिषेक कर मनौती मांगी। इस मौके पर सीओ गोवर्धन राम मोहन शर्मा, गोवर्धन एसओ नितिन कसाना, एसआई प्रमोद कुमार, एसआई सुधीर मलिक, एसआई यशपाल सिंह भी मौजूद रहे। मथुरा में क्षेत्रीय सहकारी समिति छाता का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें निरोत्तम पुत्र यादराम को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वही सौदान पुत्र बेदर राम को उपाध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें कि चुने गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी डायरेक्टरों को कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इसके तत्पश्चात सभी चुने हुए प्रतिनिधियों ने दुपट्टा व माला पहनाकर मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र चौधरी का स्वागत किया। वही क्षेत्रीय सहकारी समिति के निर्विरोध चुनाव के संबंध में व बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान के संबंध में नरदेव चौधरी ने बातचीत की है। सहकारी समिति का चुनाव पूरे प्रदेश में, हमारे जनपद में प्रत्येक समिति पे बड़ी उत्सुकता से संपन्न हो रहा है। क्षेत्रीय सहकारी समिति छाता पे सभी डायरेक्टरों की सर्वसम्मति से मधावल के हमारे लोकप्रिय प्रधान है छोटे भाई नरोत्तम पंडा जी को यहाँ का अध्यक्ष चुना गया है। सौदान सिंह जी चंदौरी के डायरेक्टर हैं, उनको उपाध्यक्ष चुना गया है। जितने भी कार्य इनका बोर्ड गठन के बाद करे, वो सभी फैसले जनता के हित में लें। खाद पानी से लेके लोन से लेके अन्य संबंधित जो सहकारी समिति की हमारी व्यवस्था है, उन सबको सुचारू रूप से आगे चलाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई कमी ऊपर से क्षेत्रीय सहकारी समिति छाता के साथ साथ छाता विधानसभा की प्रत्येक समिति में नहीं आने दी जाएगी। मुझे ये बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि पूरे छाता विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक समिति पे माननीय गन्ना मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ सभी किसानों ने प्रत्येक समिति पे निर्विरोध चुनाव करा के एक इतिहास आज छाता विधानसभा में लिखा गया है। जो काम मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ के कार्यकर्ताओं के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के साथियों की मदद से हुआ है, वो बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं चुने हुए सभी अध्यक्षों को, उपाध्यक्षों को और जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से और मंत्री जी। सहकारी मेदावल विकास खंड में ब्लॉक अधिकारियों की लापरवाही से परिवार रजिस्टर नकल में नाम दर्ज करवाने के लिए विधवा महिला ब्लॉक के अधिकारियों से गुहार लगा रही। आपको बता दें कि इसके बावजूद जिम्मेदार नाम दर्ज करने में ही लापरवाही कर रहे हैं। इससे परेशान विधवा महिला ने तहसील समाधान दिवस पर गुहार लगाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला मेदावल विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगरपुर के राजस्व गाँव चौपियागंज का है, जब विधवा महिला अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना नाम परिवार के रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए तैनात सचिव नेहा सिंह के पास 28 फरवरी 2023 से चक्कर लगा रही, लेकिन सचिव नेहा सिंह ने विधवा महिला की एक भी बात नहीं सुनी और पीड़ित विधवा महिला ने मेदावल तहसील समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि प्रार्थना पत्र मिला है और जांच कर आवश्यक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही आखिर क्यों परिवार रजिस्टर नकल में नाम दर्ज नहीं किया गया है और न ही उसको मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया है, ऐसे सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस गांव का मामला है? कौन नहीं दर्ज कर रहा है? तब वहाँ गई थी तो क्या की है? हमारी देख देंगे अधिकारी लोग, जाइए जहाँ यहाँ पे आए हैं, यहाँ नहीं सुना। कितने दिन से आप दौड़ रही हैं? 25 दिन। क्या बार शिकायत किया है? कितनी बार शिकायत किया है? अरे 10-15 टाइम हो गए था। पहले क्या करने के लिए बार-बार आती है। कितने का निस्तारण हुआ? मामलों की संख्या की गिनती अभी हो रही है।
लेकिन कुछ परिवार रजिस्टर से संबंधित मामले आए, कुछ किसान पेंशन के आए, जिनका तत्काल रूप से ऑनलाइन चेक करके उनका निस्तारण किया गया और जो भी शिकायतें हुई उन्हें समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषकर गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए कहा। किस प्रकार के मामले सब ज्यादा है? पारिवारिक विवाद के भी आए, किसान पेंशन जो लटकी हुई वो आए हैं और परिवार रजिस्टर जो विवादित हैं उनकी समस्याओं का निदान करते हुए उसकी नकल दी जानी है उस तरह। इलाहाबाद अंतर्गत संत कबीर नगर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अंशुमान मिश्र के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन तमंचा अभियान के अंतर्गत अवैध शस्त्र रखने के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सर्वेश कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण और चेकिंग के दौरान एक अवैध पिस्टल 9 mm के साथ एक अभियुक्त जनपद संत कबीर नगर को शुगर मिल्क पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। इलाहाबाद अंतर्गत आज एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के पास एक अवैध असलहा है, जिसमें थाने द्वारा चेकिंग की गई थी। तो ये मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र रामादार गुप्ता है, गोला बाजार, जो कि खलीलाबाद में पड़ता है, वही निवासी है। चेकिंग की गई तो इनके पास एक मुंगेर ब्रांड पिस्टल मिली है और इस संबंध में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और उनको गिरफ्तार करके कारागार भेजा गया। सर कहाँ की गिरफ्तारी हुई सर? ये कस्बे से ही इनकी गिरफ्तारी की गई है। और आपराधिक इतिहास? नहीं, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं हुई है। बाकी हम लोग इसका प्रयास भी कर रहे हैं और हम लोग इसमें ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इनके द्वारा किसी एक लड़के से पिस्टल ली गई थी, तो हम लोग उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं और इसका लिंक ये कहाँ से मिली, कैसे आई, क्या हुआ, तो हम इसके उस तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक बहुत बड़ा खुलासा संभव है। तो हम लोग इस दृष्टि से भी अनावरण कर रहे हैं। इलाहाबाद अंतर्गत आज जालौन के सहाव साधन सहकारी समिति लिमिटेड साहब में अध्यक्ष पद का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। समाजसेवी होने के नाते साधन सहकारी समिति लिमिटेड साहब में अध्यक्ष पद पर मनोज सिंह राठौर को सर्वसहमत से चुना गया। इसके साथ ही चुनाव में उपाध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी चुने गए हैं। सबके सहयोग से है, क्षेत्रवासियों के, गाँव वासियों, सबका सहयोग है हमारे साथ। तो इस सहयोग में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और आगे आप इसमें बेहतर रह जाके अध्यक्ष पद पर किसानों के लिए जैसे खाद, बीज और अन्य दवाइयाँ हैं जो सरकार के द्वारा आती हैं, वो समय समय पे उपलब्ध होंगी और सरकार से मांग रहेगी हमारी सहकारी समिति क्षेत्र में, जिला में नंबर 1 रहे। अध्यक्ष बनी है काफी कम। बांदा के बदौसा क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड बदौसा में भी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बांदा बदौसा क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड बदौसा में अध्यक्ष पद व सदस्य पद का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर बदौसा अंजलि द्विवेदी पुत्री उदित नारायण द्विवेदी ने निर्विरोध निर्वाचित चुनाव चुना है। इसके साथ ही सदस्य पद पर लक्ष्मी देवी उदयपुर, कंचन देवी मचपतिपुर, श्याम सुंदर तुर्रा, अक्रम खान देवरिया बदौसा, राम सिंह बाघेला बारी, राकेश प्रसाद महुटा, कल्लू हजहा बदौसा सहित अन्य निर्वाचित हुए। अध्यक्ष बनी है काफी कम उम्र में, ये बताइए किस तरह से आपको ये जो जिम्मेदारी मिल रही है, कैसे देख रही हैं और किस तरह से जो किसानों की, जो इससे मेन किसानों का काम होता है, आपसे किसानों से कैसे कनेक्ट होंगी, किस तरह से उनकी समस्याओं का निदान करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पापा को बहुत थैंक यू करूंगी कि जिस पद में मेरे पापा रहे, मम्मी रहे, आज वो पद मुझे मिल रहा है। और जैसे कि मेरे पापा हमेशा किसानों की मदद करते रहे, समाज सेवा करते रहे, उसी पद में मैं भी चलने की पूरी कोशिश करूंगी कि ताकि मेरे ज़िले, मेरे एरिया के किसानों की कोई समस्या ना हो। जैसे कि मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी हूँ, तो जो भी नई तकनीकी आएंगी वो मैं पढ़ के, जान के सब अपने किसानों तक जरूर लेकर आऊँगी। आप बुंदेलखंड से हैं और किस तरह से क्या कहना चाहेंगी यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, छात्राएँ हैं, कि क्या करना चाहिए उनको, क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तक लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर को ज़्यादा आगे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो मैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और भी जो लोग हैं उनसे ये ज़रूर करूँगी कि आप लोग जाकर एग्रीकल्चर पढ़िए और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। इससे हम अपने यहाँ के किसानों की मदद भी कर सकते हैं और हमारी फार्मिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। ये बदौसा क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड है और यहाँ पर 9 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, जिसमें से 2 निर्विरोध चुने गए बघेरा वाली से और एक जो है बदौसा नहीं उससे उदयपुर से और एक बघेरा वाली से निर्विरोध जो चुने गए। बकाया शेष जो है 7 वार्डों से जो है चुनाव किए गए। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।
मंडला जिला कलेक्टर कार्यालय मार्ग पर इन दिनों अपनी मांगों को लेकर विभिन्न संगठन हड़ताल पर बैठे। इस मार्ग पर तो धरना प्रदर्शन चलता ही रहता है, लेकिन इन दिनों कोचवारों की हड़ताल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही। इसमें उम्रदराज लोग भी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। वही बुजुर्ग महिला कोचवार जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है, वो भी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से दिन रात आंदोलन कर रही। वही 70 साल की उम्र में व्यक्ति जब अपने नाती पोतों के साथ आराम से जिंदगी का आखिरी पड़ाव व्यतीत करना चाहता है, उम्र के इस दौर में भी उन्हें अपनी मेहनत का कुछ फीसदी भी नहीं मिल पा रहा है। कहने को तो प्रदेश के मुखिया अपने को जनता का सेवक बताते हैं, लेकिन वो भी इनके दर्द की दवा बनते नहीं दिखाई दे रहे। आपको बता दें कि अपने अधिकार की लड़ाई में कोचवार धरना स्थल पर ही खाना बना रहे और धरना स्थल पर रात गुजार रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुध लेने वाला ही नहीं है। बस हमारे पेट की लड़ाई है बेटा। कितनी तनख्वाह मिलती है? 4,000 उसमें क्या होता है सर, बाल रे बच्चा रे पढ़ाना रे लिखाना रे सब चीज होता है। क्या चाहते हैं सरकार से? हम तनख्वाह चाहते हैं, तनख्वाह बढ़ाना चाहते करते नहीं है बेटा, सियानी उम्र बीत गई, पटवारी करते करते जो सरकार दिया है उसको भी तो अपने करना चाहिए। 400 में होत का हो है, 400 में का होते कछ नहीं तुम्हार गुजारी के दह रहा है, आप ही दही है, उसको भी तो लगान लगना चाहिए। हम यही चाह रहे हैं कि बेटा हमारे लगान लगना चाहिए और तनख्वाह बढ़ाई जाए। सर हमारी परेशानी यही है कि हम लोग को सरकारी नियोजित किया जाए और हमको 4,400 मिलता है। इतने में क्या होता है सर, बताइए आप, कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कि उनको पालन पोषण करें। सर कुछ नहीं होता, हमारी यही परेशानी है। 10 तारीख से आज तक हम बैठे हुए हैं, न शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग यहाँ से 10 तारीख से यहाँ पे पड़े हुए और बहुत परेशानी है। तो हमारी यही निवेदन है सर जी कि हमको मतलब सरकारी रेट तो दिया जाए ताकि हमारे बाल बच्चे सभी खुश रहें। सर 10 तारीख से हम लोग यहाँ पड़े हैं, यहीं बना रहे हैं, खाते हैं, यहीं पे रहते भी हैं। अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ हम लोग अभी तक 10 तारीख से आज तक रहते हैं यहाँ पे। हम कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, हमको क्या दिक्कत है, हमसे कोई अधिकारी आके यहाँ पूछ नहीं पा रहा है। सर विगत कई दिनों से हम अपनी समस्या शासन प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते चले जा रहे हैं। इसी चरण में हमने अभी 21 फरवरी को मध्य प्रदेश के समस्त तहसीलों में तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा और उसके बाद समस्त जिलों में 24 फरवरी को जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा कि हमारी ये मांगे हैं और उसकी रूपरेखा भी हमने उसमें ये बताई कि इसके बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो हम समस्त जिलों में 10 मार्च से 17 मार्च तक काम बंद हड़ताल करेंगे। इसके पश्चात भी हमारी मांगों पर शासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे पा रही है तो हम 20 मार्च से प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपने परिवार सहित धरना प्रदर्शन करेंगे एवं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हमेशा की घटना हंडिया तहसील अंतर्गत प्रतापपुर विकासखंड क्षेत्र के जनीयवा में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मोहम्मद आदिल जो कि सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं, आरोपित है कि विद्यालय कक्ष में जो बालिकाएं पढ़ती हैं उन बालिकाओं के साथ अश्लील हरकतें करता है। आरोप यह भी है कि कई बालिकाओं के साथ यह अध्यापक बहाने से उन पर गंदी नीयत से हाथ फेरता है। जब इसकी शिकायत पीड़ित बालिकाओं ने अपने अभिभावकों से की तो अभिभावक आक्रोश में आकर विद्यालय परिसर में हंगामा करने लगे। ग्रामीणों ने सहायक अध्यापक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों ने सहायक अध्यापक को हटाने की मांग की। आपको बता दें कि विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है क्योंकि सरकार बच्चों की पढ़ाई की अच्छी सुविधा के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रही, वही दूसरी तरफ रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। कहा जाता है कि अध्यापक बच्चों के भविष्य होते हैं और जब देश के भविष्य के साथ ऐसा कारनामा हो तो मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि जब सरकार के द्वारा विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था की गई है तो बच्चे शौच के लिए बाहर जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय परिसर में शौचालय होने के बाद भी बच्चे शौच के लिए बाहर जाते हैं। वजह यह भी बताई जा रही है कि विद्यालय में शौचालय तो है लेकिन उसमें ताला बंद रहता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आरोपित सहायक अध्यापक के ऊपर कब और किस तरह की कार्रवाई होती है। हमेशा की घटना नहीं है ये। एक दिन मीटिंग में मैं गई थी, मेरे जाने के पश्चात कुछ ऐसी घटना घटी है और जब मुझे संज्ञान में घटना मेरे संज्ञान में आई है
तो मैंने इस पे जो है पहले घटना की सत्यता का पता करने का प्रयास किया, उसके बाद अपने विभाग को सूचित कर दिया है। तो सहायक अध्यापक की कार्रवाई के लिए मोहम्मद आदिल, सहायक अध्यापक की कार्रवाई के लिए मैंने अपने विभाग को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दे दिया है। नहीं, 4 से 5 दिन पहले ये मामला हुआ था और बालिका यहाँ पे जो बालिका जो पढ़ने आती हैं उन्होंने आपको 4-5 दिन पहले इन्फॉर्म किया हुआ था, अपने परिवार को बाद में बताया, तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, तो आपने अपने विभाग को पहले सूचित क्यों नहीं किया? सर 15 तारीख को मीटिंग में मैं गई हूँ, तो 15 तारीख की घटना है और आज 18 तारीख है, तो 4-5 दिन कैसे हो गए? तो 3 दिन पहले की घटना है ये। हाँ, तो सर जिस दिन हम अगले दिन स्कूल आए, आने के बाद जब बच्चों को मैंने क्लास बिठाया, उस पर मुझे मालूम हुआ, तो फिर कोई भी चीज एक ही तुरंत विश्वास करना कठिन है। आदमी पहले गहराई से पता करता है। जब पता चल गया, मैंने अपने विभाग को फोन से सूचित किया, ऐसा नहीं किया मैंने। जिस तरीके से लगातार योगी सरकार जो बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रही है, पढ़ाई के लिए अच्छे टीचर को नियुक्त कर रही है, तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके विद्यालय में आप ही के अध्यापक बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? क्या आपने जानने की कोशिश की है इसके बारे में? सर मैं इस विद्यालय में 13 वर्षों से हूँ और यह मेरे जीवन में पहली बार की घटना है। मेरे साथ 8 सहायक अध्यापक अन्य हैं और कभी किसी के सर पर किसी ने कोई लांछन नहीं लगाया है। ये पहली बार ये घटना घटी है और आप सभी जानते होंगे कि कोई व्यक्ति कुत्सित मनोवृत्ति का हो सकता है, इसके विषय में हम नहीं समझ पाते हैं। कई बार लोग छुपे हुए मनोवृत्ति के होते हैं, हमारे सामने कुछ पेश आते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। तो जैसे इसकी जानकारी मिली, मैंने उस पर एक्शन लेने का प्रयास किया है। अच्छा, रिटर्न में आपने कंप्लेंट की है अपने अधिकारियों को? सर हाँ, लिखित में दे दिया है। आपने दे दिया है? नहीं सर, एक प्रार्थना पत्र फिर बनाया है, क्योंकि सर नहीं थे, हमारे बीओ सर कल मीटिंग में थे, तो रिसीव नहीं हो पाया, ये फिर दे रहे हैं अभी। और जितने लोग यहाँ हैं उनके हस्ताक्षर साथ एक दूसरा प्रार्थना पत्र भी दे रहे हैं। ये बताएं कि जो प्रधानाध्यापक है यहाँ के, जो आपके यहाँ जो सहायक अध्यापक है मोहम्मद आदिल, तो उन्होंने इस तरीके की हरकत की है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? आपका रिएक्शन क्या है? हम लोग के लिए शर्मनाक घटना है सर। ये बच्चियों के साथ, हम खुद महिला हैं, तो ये हमारे लिए भी तो खतरा है सर। हम सब साथ में काम करते हैं, कई बार कौन है साथ में, ये हम लोग के लिए हमेशा डरने वाली घटना हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी डर सता रहा है कि मोहम्मद आदिल जैसे लोग? सर इनका मेरे ही विद्यालय में नहीं, किसी विद्यालय में रहना बच्चियों के लिए खतरे की बात है। उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो पूरा प्रयास होगा कि ये खतरा दूर हो जाए। बस ये सत्य बात है, बच्चों के अंदर छेड़छाड़ होता है। हर दिन मास्टर जो गलत विचारते हैं, एक नहीं 2-4-6 बच्चों के साथ ऐसे किए हैं। जब हम अभिभावकों को पता चला है, तब आज विद्यालय के अंदर हम सब आए। अच्छा। हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों है? विद्यालय की व्यवस्था भी कमजोर है, यहाँ का व्यवस्था भी कमजोर है। यहाँ पे शौचालय है कायदे से, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, बच्चों के किसी भी प्रकार की देख रेख सुरक्षित है। काल में आप देख सकते हैं ताला लाख है, न तो पानी की व्यवस्था है, शौचालय हर समय ताला बंद रहता है। जो यहाँ के मेन रहते हैं उन्हीं के लिए ताला खुलता है, बच्चों के लिए। धार जिले के कुक्षे तहसील अंतर्गत आने वाले नानकबयजी और चिखलदा को जोड़ने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रभावितों को सुविधा मुहैया कराने के लिए 6 करोड़ की लागत से पुल और रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इस पुल निर्माण कार्य के ऊपर 33 kV लाइट निकलने के कारण कई महीनों से इस पुल का निर्माण कार्य जो था वो बंद हो गया। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही ठेकेदार द्वारा अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए कुछ कार्य शुरू किया गया है, लेकिन जहां से 33 kV लाइट निकली है उस जगह को छोड़कर लगभग बाकी कार्य पूर्णता की ओर है। वही कार्य के दौरान एक मजदूर की अचानक पाइप तार से टकराने की वजह से उसके करंट लग गया है, जिससे उसका हाथ और पांव बुरी तरह से जल गया। पाइप का वजन अधिक होने की वजह से पाइप तत्काल नीचे गिर गया, जिससे गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी। हाथ झुलसे व्यक्ति को बड़वानी में जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल लखनऊ में 21 मार्च से 25 मार्च तक एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न सेनाओं, पुलिस और पीएसी के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं लखनऊ में आज इसकी जानकारी देते हुए एसएसबी के आईजी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश के सभी खिलाड़ियों को एक साथ जोड़ना है। 1400 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कबड्डी, खो खो, साइकिलिंग और बाकी एथलीट्स प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही। कुछ प्रतियोगिताएं पीएससी ग्राउंड में आयोजित होंगी, जबकि कुछ प्रतियोगिताएं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कानपुर रोड पर स्थित स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। कि सशस्त्र सीमा बल को इस वर्ष ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर होस्ट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसका इतिहास ये है कि आसूचना ब्यूरो, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके अंतर्गत एक ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड होता है और इसके अध्यक्ष हमारे आसूचना ब्यूरो के निदेशक, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं। तो मैं आप लोगों को
बताना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे उधर स्क्रीन पर, तो इस समय हम लोगों के 3 यहाँ पर मुख्य इवेंट्स होंगे। एथलेटिक्स अपने में एक जायंट इवेंट होता है जिसमें विभिन्न किस्म की दौड़ें, विभिन्न फील्ड इवेंट्स जैसे शॉटपुट, जेवलिन आदि, खो खो और साइकिलिंग, ये तीनों हमको कराने हैं। करीब 1367 पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग लेंगे। इसमें लगभग 898 पुरुष और 469 महिलाएं हैं। शनिवार को होगी PSC 35 वाहिनी के ही स्टेडियम में। उसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री विदेश पाठक, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार होंगे, और विशिष्ट अतिथि होंगे मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र श्री अशोक कुमार जी, जो अर्जुना अवार्डी हैं और 1975 हॉकी वर्ल्ड कप के स्वर्ण कप विजेता हैं। और उस दिन जो स्टेट या जो पुलिस फोर्स को सबसे ज्यादा मेडल्स मिले होंगे उनको टीम ट्रॉफीज दी जाएंगी और शेष मेडल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उसके बाद सांस्कृतिक संध्या के बाद में एक बड़ा खाना होगा जिसमें बल के सभी लोग बैठेंगे और उनके साथ में हम लोग भोजन करेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कॉम्प्लेक्स जो कानपुर रोड पर है उसको चयन किया गया है, वहां पर ये सारी प्रतियोगिताएं होंगी। साइकिलिंग हमारी किसान पथ पर होगी, 10 किलोमीटर के स्ट्रेच को रिजर्व करा गया है जहां पर साइकिलिंग। यहाँ पर हम लोगों का कार्यक्रम परसों है, ओपनिंग का 21 तारीख को सवेरे 10 बजे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी चीफ गेस्ट होंगे। कि सशस्त्र रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macco lubricant, ready to drive.